हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज की इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्राइसिंग टेबल बनाना सिखाऊंगा HTML CSS की हेल्प से। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, देखो मैं आप लोग को एक एक कोड का मतलब भी बताऊंगा कि कहाँ मैंने क्या कोड लिखा है। देखो HTML का कंप्लीट कोड और CSS का कंप्लीट कोड, मैं आप लोग को एक एक कोड का मतलब बताऊंगा। और आप लोग भी देखो ऐसे HTML और CSS की हेल्प से प्राइसिंग टेबल बना सकते हो। तो हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। मैं पर्सनली ना विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करता हूँ। आप जिस भी कोड एडिटर का यूज करते हो उस पर आ जाओ। इसका देखो मैंने पहले से एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है प्राइसिंग टेबल। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा index.html। ठीक है, मैंने एक फाइल बना ली जिसका नाम है index.html। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बॉयलर प्लेट को ऐड करता हूँ। बॉयलर प्लेट को ऐड करने के बाद यहाँ पे टाइटल में मैं लिख देता हूँ प्राइजिंग टेबल। तो प्राइजिंग टेबल और यहाँ पे कर देता हूँ कोड फ्लैश। ठीक है, प्राइजिंग टेबल और यहाँ पे कर देता हूँ कोड फ्लैश। मैंने कर दिया। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ऐड कर देता हूँ। तो लिंक कोलन CSS यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टाइल.css तो ऐड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमें क्या करना है। बॉडी में काम है पूरा। मैं अपने लाइव सर्वर को एक्टिवेट करता हूँ। तो लाइव सर्वर एक्टिवेट हो चुका है। इसका देखो हमें कैसे क्या करना है। सबसे पहले मुझे बॉडी में क्या करना है, सबसे पहले div का यूज करना है जिसकी क्लास मैं रखूंगा कंटेनर। तो div की क्लास में रख देता हूँ कंटेनर। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक हेडिंग टैग का यूज करना है। तो h2 टैग का मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ चूज योर प्लान। तो मैंने चूज योर प्लान कर दिया, प्लान। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या करना है, देखो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद में एक और div यूज करूंगा जिसकी क्लास में रख देता हूँ प्राइज रो। ठीक है, तो प्राइज, एक मिनट, प्राइज रो मैंने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर मैं क्या करूंगा ना, इसके अंदर सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा। तो पैराग्राफ टैग का मैंने यूज किया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टार्टर। तो स्टार्टर मैंने कर दिया। देन इसके बाद मुझे क्या करना है, देखो स्टार्टर हो गया। इसके बाद मैं हेडिंग टैग का यूज करूंगा। हेडिंग टैग के अंदर मैं H3 कर देता हूँ। इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, $19 कर देता हूँ। तो डॉलर या 19 रुपीज जैसा आपको सही लगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चाहो तो डायरेक्ट डॉलर का साइन भी लगा सकते हो, या तो मैं आप लोग को बता दूंगा, या तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, डॉलर साइन ऐसे भी कर सकते हो, दोनों। अब आप बिल्कुल बिगनर हो तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल बिगनर हो तो मैं इस ट्रिक का यूज करता हूँ। वैसे आप लोग डायरेक्ट चाहो तो इसमें डॉलर का साइन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पर बिगनर के लिए यही आसान होता है। तो $19 मैंने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, स्पैन टैग का यूज करूंगा। तो स्पैन टैग का मैंने यूज किया। इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं कर देता हूँ मंथ। ठीक है, तो इसके अंदर MONTH मंथ मैंने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करना है। तो उसके बाद मैं कहता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं लिस्ट का यूज करता हूँ, लिस्ट। उसमें मैं क्या करता हूँ, वन वेबसाइट वन। इसके अंदर जैसे जैसे हमें लिस्ट डालने हम डाल सकते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं कैसे लिस्ट डालूंगा, एक मिनट देखो। इसके अंदर मैं कर देता हूँ वन वेबसाइट के बाद यहाँ पे वापस से लिस्ट टैग का यूज करूंगा। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, 100 GB या 10 GB कर देता हूँ। 10 GB डिस्क स्पेस मैं कर देता हूँ, 10 GB डिस्क स्पेस। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद वापस से लिस्ट टैग का यूज करता हूँ। उसमें मैं क्या कर देता हूँ, फ्री ईमेल एड्रेस। तो फ्री ईमेल एड्रेस मैंने कर दिया। वापस से लिस्ट टैग का यूज करूंगा। और हमें क्या क्या डालना है देख लो। तो बेसिक वेब बिल्डर मैं कर देता हूँ, बेसिक BSIC, बेसिक वेब बिल्डर। तो बेसिक वेब BUILDR बिल्डर जो हमें मिलता है। ठीक है, बेसिक वेब बिल्डर के बाद वापस से लिस्ट टैग का यूज करूंगा। क्या डाल देता हूँ, नो SSL सर्टिफिकेट। स्टार्टर में नहीं मिलता, नो SSL सर्टिफिकेट, नो SSL सर्टिफिकेट। इसके बाद और हम क्या डाल सकते हैं, लिमिटेड सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिमिटेड और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोर्ट। ठीक है, लिमिटेड सपोर्ट। उसके बाद मैं क्या कहूंगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे बटन टैग का यूज करूंगा। ठीक है, बटन। और बटन टैग में क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा गेट स्टार्टेड। तो गेट STRTD स्टार्टेड मैंने कर दिया। अब हमें देखो कहाँ से कहाँ तक, ये आपको प्राइस रो दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक में हमें क्या करना है, Alt D, मतलब इसको कॉपी एक और बार 3 बार हमने कर दिया। अब देखो लाइव सर्वर में आ चुका होगा। तो देखो लाइव सर्वर में आ चुका है। अब हम अपने हिसाब से ना प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मानो
यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टार्टर की जगह मैं कर देता हूँ एडवांस्ड कर दे। यहाँ पे $19 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, $19 की जगह मैं कर देता हूँ $49। ठीक है, $49 मैंने कर दिया। यहाँ पे एक वेबसाइट की जगह मैं कर देता हूँ 5 वेबसाइट। यहाँ पे कर देता हूँ कितना, 100 GB। यहाँ पे फ्री ईमेल तो है ही, बेसिक वेब बिल्डर है ही, नो SSL यहाँ पे भी। यहाँ पे बस क्या कर देता हूँ, 24x सपोर्ट डाउट, 24x या चैट सपोर्ट कर देता हूँ, 24x7। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 24x7 चैट सपोर्ट कर देता हूँ, 24x7 चैट सपोर्ट मैंने कर दिया। वापिस अब देखो यहाँ पे दूसरा वाला, अच्छा ये दूसरा वाला था क्या, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ से लेके कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक मैं कॉपी कर कट करता हूँ। कट करने के बाद इसको देखो यहाँ की जगह ना मुझे यहाँ पे पेस्ट करना चाहिए। तो ये हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। अब तीसरे वाले की बारी, तो यहाँ पे स्टार्टर प्लान हो गया, एडवांस प्लान हो गया, अब एक बारी है प्रीमियम प्लान की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रीमियम प्लान कर देता हूँ, प्रीमियम प्लान या प्रीमियम ही रहने देता हूँ, चलो प्रीमियम। यहाँ पे $19 की जगह कर देता हूँ $99। ठीक है, $99। यहाँ पे कर देता हूँ कितनी वेबसाइट कर दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 50 वेबसाइट। यहाँ पे कर देता हूँ 100 GB। यहाँ पे कर देता हूँ फ्री SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे नो SSL की जगह मैं कर देता हूँ फ्री SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, फ्री SSL सर्टिफिकेट मैंने कर दिया। तो देखो आ गया। ठीक है, बेसिक प्रीमियम एडवांस। ठीक है, तो ऐसे होने का अब हमें काम है CSS में, हम लोग आ जाते हैं अपने CSS पे। यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूज करूंगा गूगल के फॉन्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ गूगल फॉन्ट पे। गूगल फॉन्ट पे आने के बाद कहाँ गया भाई, तो गूगल फॉन्ट मैं लिख दिया। तो एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो गूगल फॉन्ट पे मैं लिख देता हूँ पॉपिंस मैंने लिख दिया। इसका मेरा फेवरेट है फॉन्ट, ये गेट फॉन्ट में जाके गेट एम्बेडेड कोड इंपोर्ट, यहाँ पे आपको कौन सा वाला पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे मानो हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड 800। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने का यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे मार्जिन पैडिंग को सबसे पहले 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्जिन को अपना कर देता हूँ 0। इसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग को अपना कर देता हूँ 0। ठीक है, और इसके बाद मैं सबसे पहले फॉन्ट फैमिली कौन सी है, फॉन्ट फैमिली ये है अपनी, फॉन्ट फैमिली है ये वाली, तो फॉन्ट फैमिली ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं फॉन्ट फैमिली पे, फॉन्ट फैमिली को ऐड कर देता हूँ, फॉन्ट फैमिली ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद बाकी हम करते हैं। यहाँ पे क्या करूंगा ना, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स, तो इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, डॉट कंटेनर में आ जाना है। तो डॉट कंटेनर में आ जाना है। डॉट कंटेनर में आने के बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले वेट को 100% करना है, वेट को 100% करना है। तो ये हमने कर दिया। देन इसका मिनिमम हाइट को 100 VH, तो मिनिमम हाइट कितना हो गया, 100 VH हो गया। ठीक है, इसके बाद बैकग्राउंड क्या हो गया, बैकग्राउंड क्या हो गया, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड अपना कर देता हूँ B251। तो एक मिनट, B25169 तो ये हो गया। देन इसका देखो कंटेनर तो इतना हो गया। अब देखो कंटेनर कैसा लग रहा है, कोई बात नहीं। इसका देखो इतना होने के बाद हमें क्या करना है, कंटेनर में जो हेडिंग टैग है उसमें चेंजेस करना है। कंटेनर में क्या, कंटेनर में जो हेडिंग टैग है H2 टैग है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सबसे पहले ना कलर को व्हाइट कर देता हूँ। तो कलर अपना कर देता हूँ व्हाइट। कलर व्हाइट करने का क्या करना है, फॉन्ट के साइज को 32 पिक्सल करके देखता हूँ। तो फॉन्ट का जो साइज है ना उसको कर देता हूँ 32 पिक्सल। आप लोगों को मैं एक कोड दे दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। इसके पैडिंग कर देता हूँ, पैडिंग अपना कर देता हूँ, पैडिंग कितना कर दूँ, पैडिंग कर देता हूँ 50 पिक्सल और 0। तो 50 पिक्सल 0 कर दिया मैंने। इसका टेक्स्ट के अलाइनमेंट को मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को मैंने सेंटर कर दिया। तो ये हो गया। इसके बाद हम जाएंगे प्राइस के रो पे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो ये भी सही लगा, चूसर प्लान बीच में आ गया। इसके बाद बारी है प्राइस के रो की। ठीक है, तो डॉट प्राइज, बस स्पेलिंग सही हो, स्पेलिंग में मिस्टेक कर दूं मैं, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। प्राइज रो में हमें क्या करना है, वेट को कर देता हूँ अपना 90%, वेट अपना मैंने कर दिया 90%। इसके बाद मैक्सिमम वेट को कितना कर देता हूँ, मैक्सिमम वेट को मैं अपना कर देता हूँ 1100 पिक्सल। तो 1100 पिक्सल मैंने कर दिया। इसका मार्जिन ऑटो, मार्जिन में अपना कर देता हूँ ऑटो। ठीक है, मार्जिन ऑटो करने का डिस्प्ले को कर देता हूँ अपना कर देता हूँ ग्रिड, डिस्प्ले मैंने अपना कर दिया ग्रिड। इसके बाद क्या कर देता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को क्या कर देता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को मैं क्या कर देता हूँ ना, रिपीट कर देता हूँ, रिपीट अपना कर दिया। इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, ऑटो ऑटो फिट कर देता हूँ। ठीक है, ऑटो फिट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ऑटो फिट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ ना, मैक्सिमम कितना कर दूं, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं अपना कितना कर देता हूँ, एक मिनट, तो यहाँ पे मैं अभी मैक्सिमम नहीं मिन मैक्स कर देता हूँ। एक मिनट, तो यहाँ पे कर देता हूँ मिन मैक्स। मिन मैक्स कैसे क्या करना है, तो मिन मैक्स में कर
दिया 250 पिक्सल और 1 FR, तो 1 मिनट, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 250 पिक्सल और 1 FR, तो यहाँ पे कर देता हूँ 1 FR। तो ये हो गया, ठीक है। ये होने के बाद मैं देख लेता हूँ कैसा लग रहा है, एक बार प्राइस रो देख लेता हूँ। तो ये सब तो सही लग रहा है। इसके बाद हम वापस से चलते हैं यहाँ पे, देख सो ये तो हो गया। इसके बाद हमें अब क्या करना है, प्राइस के कॉलम में चेंजेस करने हैं। प्राइस का रो तो हो गया, प्राइस का कॉलम मैंने डाला था कि यहाँ पे 1 मिनट, रो ही डाला है ना। प्राइस रो के बाद हमें क्या करना है, 1 मिनट में यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ ना, इनको कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कॉलम, इसको भी मैं कर देता हूँ कॉलम, क्योंकि हमें तो ऐसे ऐसे करना है ना, ऐसे 1 2 3, 1 मिनट, इसको भी मैं कर देता हूँ कॉलम, ठीक है। इसको मैंने कॉलम 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 कर दिया, ठीक है। कॉलम 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 हो गया। यहाँ पे मैं एक और डिव का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और डिव का यूज करता हूँ, एक और डिव का मैं यूज करूंगा, ठीक है। एक और डिव का यूज करूंगा जिसकी क्लास क्या रख दूंगा ना, जिसकी मैं क्लास रख दूंगा प्राइज और रो, प्राइज रो कर देता हूँ, ठीक है। प्राइज रो मैंने कर दिया, और इसका जो डिव है इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, तो इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ इसके डिव को, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया। देन इसके बाद देखो ये इतना हो गया, अब देखो सही लग रहा है ना। तो इतना होने का हमें क्या करना है, वापस से जाना है अपने इस पे, और इस पे आने का हमें क्या करना है, अब देखो प्राइस का हमने क्या कर दिया, रो तो कर दिया, अब हमें बारी है प्राइस के कॉलम को सही करने की। तो सबसे पहले हम प्राइस के कॉलम को सही करते हैं, तो हम आ जाते हैं डॉट प्राइस, 1 मिनट, डॉट प्राइस और कॉलम, डॉट प्राइस कॉलम। और हमें क्या करना है, डॉट प्राइस कॉलम में हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को मैं अपना कर देता हूँ, बैकग्राउंड को अपना क्या कर दूं, तो बैकग्राउंड को अपना कर देता हूँ 4D 3B52, 3B52, ये मैंने कर दिया। देन इसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड का पैडिंग 10%, 15%, पैडिंग अपना हो गया 10%, और क्या हो गया 15%, 10% 15% हो गया। देन इसके बाद बॉर्डर के रेडियस को 15 पिक्सल, तो बॉर्डर का जो रेडियस है वो अपना कर देता हूँ 15 पिक्सल। देन इसके बाद कलर कर देता हूँ अपना व्हाइट, तो कलर मैंने कर दिया व्हाइट। देन इसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को मैं कर देता हूँ सेंटर, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को मैंने सेंटर कर दिया। देन इसके बाद देखो इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसमें हमें चेंजेस करना है, तो डॉट प्राइज में जो कॉलम है ना, प्राइज के अंदर जो कॉलम है उसमें क्या, उसमें जो पैराग्राफ है उसके फॉन्ट साइज को मैं चेंज करता हूँ। तो उसके जो फॉन्ट का साइज है उसको मैं क्या कर दूँ, उसके फॉन्ट के साइज को 22 पिक्सल कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद वापस से हमें क्या करना है, इसके बाद प्राइज का 1 मिनट, उसके बाद जो प्राइज का जो कॉलम है ना उसमें हमें क्या करना है, उसमें जो हेडिंग है H3 है उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करना है वो देखो। तो H3 है उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसमें हम सबसे पहले कर देते हैं फॉन्ट साइज को 34 पिक्सल, तो फॉन्ट साइज अपना हो गया 34 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, मार्जिन को मैं अपना कर देता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ 20 पिक्सल 0, 20 पिक्सल 0 और 40 पिक्सल, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल 0 और 40 पिक्सल। यहाँ पे फॉन्ट वेट को 500 कर देता हूँ, फॉन्ट का जो वेट है उसको मैं 500 कर देता हूँ। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कैसा लग रहा है, तो काफी ज्यादा सही लगा। अभी तो मार्जिन पैडिंग देना बाकी है, कोई बात नहीं, ये हो गया। देन इसके बाद हमें क्या करना है, और देखो डॉट प्राइज जो है ना, डॉट प्राइज कॉलम, उसके अंदर जो H3 टैग है उसके अंदर जो स्पैन है उसमें हम क्या कर देते हैं ना, स्पैन में हम क्या कर देते हैं, फॉन्ट के साइज को 16 पिक्सल कर देते हैं। तो फॉन्ट का जो साइज है उसको मैं कर देता हूँ 16 पिक्सल, तो ये भी हो गया। देन इसके बाद अब देखते हैं कैसा लग रहा है, उसके बाद हम आगे के चेंजेस करेंगे। तो देखो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा ना लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट उन सब में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं वापस से आने का हम क्या करेंगे, देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइज कॉलम, जो प्राइज का कॉलम है उसके अंदर जो क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें हम चेंजेस करेंगे। उसमें हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में टेक्स्ट के अलाइन को लेफ्ट कर देंगे, टेक्स्ट का जो अलाइन है उसको मैं कर दूंगा लेफ्ट, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ पहली चीज। तो दूसरी चीज, मार्जिन को 20 पिक्सल और जीरो, मार्जिन को 20 पिक्सल और 0 कर देता हूँ, ये भी हो गया। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, कलर को मैं अपना कर देता हूँ, कलर अपना कौन सा कर दूं, कलर ये कर दूं क्या, कैसा लग रहा है, सही है, थोड़ा ग्रे सही लगेगा। लिस्ट स्टाइल को नन कर देता हूँ, तो लिस्ट का जो स्टाइल है उसको मैं कर देता हूँ अपना नन, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसमें हमें थोड़ा मार्जिन देना है, तो डॉट प्राइज कॉलम के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट है उसमें हमें क्या करना है, उसमें जो लिस्ट है उसमें मार्जिन को 15 पिक्सल और 0 करना है, मार्जिन 15 पिक्सल और 0, 15 पिक्सल और 0 कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, तो सही लग रहा है ना, देखो इतना तक तो सही लग रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसके बाद देखो डॉट प्राइज के अंदर जो कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट है उसमें मैं क्या करूंगा ना, उसमें बिफोर का यूज करूंगा, उसमें क्या करूंगा, बिफोर का यूज करूंगा, उसमें क्या करूंगा, सबसे पहले
कंटेंट को क्या कर दूंगा ना, कंटेंट को मैंने क्या कर दिया, कंटेंट को अपना कर देता हूँ कंटेंट, एक मिनट, कंटेंट को मैं अपना क्या कर देता हूँ, कंटेंट को मैं कर देता हूँ टू एक मिनट देख लेते हैं कंटेंट को हमें क्या करना है। तो कंटेंट को 2022 कर देता हूँ। ये करने के बाद, ये करने के बाद और हमें क्या करना है, कलर को मैं ना क्या कर देता हूँ, कलर कौन सा कलर को, रेड कर दूं, नहीं रेड नहीं, तो कौन सा कलर कर दूं, इसको मैं कर देता हूँ E33058, ये अच्छा लगेगा। एक मिनट ये देख लेते हैं, रेड सही है तो ये हो गया। देन इसके बाद फॉन्ट के वेट को बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट का जो अपना वेट है उसको मैंने बोल्ड कर दिया। देन इसके बाद क्या करना है, मार्जिन राइट को 8 पिक्सल, तो मार्जिन का जो राइट है ना, एक मिनट, मार्जिन जो राइट है उसको मैं कर देता हूँ अपना 8 पिक्सल, ये भी हो गया। देन इसका इतना ही है, बाकी देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, सेमी कलर आ गया ना। हाँ, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये भी हो गया, बिफोर वाला भी। इसमें बटन में थोड़ा चेंजेस करने हैं। एक मिनट, मार्जिन पैडिंग में मैंने कहाँ दिक्कत कर दी यार, ये चिपक क्यों गया पूरा, इसको अभी मैं देख लेता हूँ कहाँ दिक्कत कर दी। सबसे पहले मैं बटन को सही कर देता हूँ, ठीक है। तो प्राइज कॉलम के अंदर जो क्या है, बटन है, मार्जिन पैडिंग में दिक्कत होगी, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। तो बटन में वेट, ये कोई नहीं, ये सब ना माइनर माइनर से मिस्टेक ना लास्ट में देखी जाता है, तो टेंशन मत लो। इसका वेट हो गया 100%। इसका पैडिंग कितना हो जाएगा, पैडिंग हो जाएगा अपना 14 पिक्सल और जीरो, ये हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, उसका बैकग्राउंड को अपना कर देता हूँ, बैकग्राउंड अपना कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। कलर अपना कर देता हूँ, कलर अपना कर देता हूँ, क्या कर दूँ, कलर, कलर अपना कर देता हूँ व्हाइट, कलर व्हाइट करने के बाद फॉन्ट के साइज को 15 पिक्सल, फॉन्ट का जो साइज है उसको कर देता हूँ 15 पिक्सल। ये होने के बाद बॉर्डर को कर देता हूँ, बॉर्डर अपना कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और इसके बाद क्या कर देता हूँ, वही ई वाला जो कलर नहीं, ये कर देता हूँ। इसके बाद बॉर्डर का रेडियस क्या कर देता हूँ ना, बॉर्डर का जो अपना रेडियस है वो क्या कर देता हूँ, बॉर्डर का रेडियस 8 पिक्सल कर देता हूँ, 8 पिक्सल। बॉर्डर का रेडियस 8 पिक्सल का, मार्जिन टॉप को, मार्जिन का जो टॉप है ना उसको कितना कर देता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ, ये भी कर दिया। इसके कर्सर को अपना कर देता हूँ, कर्सर अपना मैंने कर दिया पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर करने के बाद यहाँ पे क्या ट्रांजिशन क्या कर देता हूँ ना, ट्रांजिशन में अपना कर देता हूँ बैकग्राउंड और 0.5, तो बैकग्राउंड और क्या कर देता हूँ 0.5, ये मैंने कर दिया, सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद अब अगला क्या, प्राइज कॉलम में बटन को होवर करा देता हूँ, प्राइज कॉलम में क्या करता हूँ ना, बटन को अपना क्या कर देता हूँ ना, होवर कर देता हूँ, प्राइज कॉलम में बटन को अपना होवर कर देता हूँ, ठीक है। प्राइज कॉलम में बटन को मैंने होवर कर दिया। इसमें क्या कर देता हूँ, बटन को होवर करने पे बैकग्राउंड कलर को यही कर देता हूँ, ई वाला जो है नहीं, तो इसको कर देता हूँ। बाकी देखते हैं कैसा लगे, उसका मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ मैंने क्या गलती की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसी क्या मिस्टेक कर दी भाई कि ये हो गया, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, रुक जाओ। देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से चेक किया, गलती क्या हो गई ना, देखो यहाँ पे मैंने ग्रिड गैप लगाना भूल गया। देखो अभी इधर गलती क्या, यहाँ पे मैंने गैप लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रिड गैप, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रिड और गैप कितना कर दूँ, ग्रिड गैप को मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल करके, देखते हैं। तो ग्रिड गैप मैंने 25 पिक्सल कर दिया, अब देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके आप लोग भी बना सकते हो अपना प्राइजिंग टेबल, वो भी देखो सिर्फ HTML और CSS की हेल्प से। मैं पूरा कोड ना आप लोगों को क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब बहुत लोग कहेंगे अंकित भाई गिटहब पे क्यों नहीं देते, भाई जो नए बंदे होते हैं उनको गिटहब यूज करना नहीं आता, समझ रहे हो आप लोग, तो उन लोगों को सोच समझ के मैं क्या करता हूँ टेलीग्राम पे देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम तो हर बंदे को चलाना आता है। वहां पे आप लोग क्या करना, डाउनलोड करना, स्ट्रक्ट करना, आप लोग नॉर्मली विजुअल स्टूडियो कोड पे यूज करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।